नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या पालीवाल। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बदायूं साइकिल वितरण कार्यक्रम में पहुंचे श्रम सेवा योजना एवं समन्वय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रम विभाग के लाभार्थियों की धनराशि के प्रमाण पत्र व साइकिल वितरित की। साथ ही सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी अगर आप पंजीकृत मजदूर हैं तो आपके खाते में 3000 रुपया वो सालीना कटाना पड़ा है की बिल्कुल भेंट कर रही जोरदार ताली हुसैन चेयरमैन सेक्टर में साथ में गोल्डी भैया भी है पूर्व चेयरमैन जोरदार ताली। अपने किसी जनतारी में दावत में चला गया या अपने घर पर अपनी खेती बाड़ी को देखने के लिए रुक गया, लेकिन स्वाभाविक उसकी मौत हो गई। तो ऐसी हालात में भी स्वाभाविक तौर से भी हम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता या स्वाभाविक हम अंत्येष्टि के लिए भी हम 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता हमारे मीडिया के सभी साथी, पुलिस विभाग जिनकी अहम भूमिका इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे सभी भाइयों को जिन्होंने इतने धैर्यपूर्वक के कार्यक्रम में अपनी सेवा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। है कि बीएसपी के जो प्रत्याशी वहाँ हैं उनसे कहा कि आप लड़ते रहिए, तो ये क्या तरीका है बहन जी का? दोनों तरफ अपना कोशिश कर रही है वो। अब चूंकि बहन जी से तो उत्तर प्रदेश संभालते नहीं बना, उत्तर प्रदेश में हवाई हो गई। अब ट्विटर ही राजनीति का उनका सहारा बन गया है। जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं है। मुद्दों से बहुत कोसों दूर हो गई हैं, बाबा साहब के मिशन से दूर हो गई हैं। और यही कारण है कि आज सभी विरोधी पार्टियां, चाहे बहन जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, हताशा निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। और ये बयानबाजी हताशा निराशा में ही निकल रही है। एक कदम भाजपा की ओर तो एक कदम तृणमूल कांग्रेस की ओर, लेकिन न वो भाजपा की है न तृणमूल कांग्रेस की है। वो दोनों के बीच में अपना उल्लू साधने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनका उल्लू सधने वाला भी नहीं है। आप पे क्या कहेंगे? अब दोनों के ठोकने में अंतर। समाजवादी पार्टी गुंडे माफिया अपराधी उत्तर प्रदेश की जनता को ठोक देते, पत्रकारों को ठोक देते, बहन बेटियों की आबरू से खिलवाड़ करते थे, मन चाहे तरीके से जिसको चाहे उसको सड़क चलते गोली मार देते थे। लेकिन योगी की ठोकने में अंतर यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता आज खुशहाल है, पूरे प्रदेश में कानून का राज है। केवल गुंडे माफिया अपराधी दहशत में है, क्योंकि कानून का हाथ अपराधियों के गिरबान तक निरंतर पहुंच रहा है। घटना का कोई भी अपराधी हो, 24 घंटे के अंदर सारे के सारे अपराधी जेल के सलाखों में जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर वो अपराधी जो पुलिस महकमे पर गोली चलाए हैं, इनकाउंटर के शिकार हुए हैं। तो आज चूंकि गुंडे माफिया अपराधी कानून के शिकार बन रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से गुंडे माफिया अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोगों को चिंता जरूर होगी। और योगी के ठोक देने से उनको परेशानी होगी, क्योंकि हम अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए जायजा लेने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन मूड मुड़ाते ही ओला पड़ गया। मुरादाबाद में जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं ने अराजकता किया है, पत्रकारों के साथ बदसलूकी की, मारपीट की, स्वाभाविक रूप से इनके उस साइकिल रैली का हवा निकल गया है। और अब फिर से इनको वही ढाक के 3 पात, जब भी चुनाव होगा तो 2017-2019 के परिणाम उनको भुगतेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के इस पत्रकारों पे हुए हमले में कार्रवाई करेगी सपा के
आजमगढ़ शहर सिधारी नया पुल का अप्रोच धंस जाने से शनिवार की सुबह एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। बड़ी दुर्घटना की आशंका को देखते हुए तत्काल शहर कोतवाल के साथ ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और रास्ते को ब्लॉक कर मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया। इस दौरान हड़कंप की स्थिति बनी रही। आप यदि ड्राइवर खोलेंगे तो गमा जाक बनी बस रुकी इस बना ये मेरा कलाकार निकट हो जा हमने नीचे चला है चला चला जा पूरा जाए पुलवा कैसे सीधे सीधे ठीक है। और जैसे अपन नॉर्मल बल्ब जलाते हैं वैसे जलाओ, ये चार्ज हो जाएगा अपने आप जब भी यूज करना है। और जब लाइट जाती है और हमारा स्विच ऑन रहता है तो ये बल्ब जल जाएगा। ठीक है ना, ये चार्ज हो जाता है, ये बल्ब जल जाएगा। जैसे ये शॉर्ट, क्योंकि लाइट चली गई तो लाइट चली गई तो ये बल्ब सेंस करता है और बल्ब सेंस करती है अपने आप शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन ये चार्ज होना चाहिए, मतलब जलना चाहिए दिन भर, रात को 2-3-4 बार। भाई ये 4 घंटे के लिए जल जाएगा बल्ब, तो ये चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने के बाद लाइट जाने के बाद ये 4 घंटे तक चलता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो ये आप समझ में आ गया आइटम। अब इसको कैसे आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, तो एक आइटम ही है, ये दोनों एक ही तरह से हैं बिल्कुल। ये 3 पीस का इक्विपमेंट है, ये 2 पीस का इक्विपमेंट। इस पूरे बंडल में सब कुछ है। ये इसकी सोलर प्लेट है, बिल्कुल छोटी सी है। इसके लिए जो धूप की जरूरी नहीं है कि पूरी प्रॉपर धूप हो। अपन जैसे धूप से रोशनी नहीं आती, हल्की सी रोशनी होती है, रिफ्लेक्शन वाली, तो भी इस प्लेट इसको चार्ज कर देता है। ये इससे, ये इसका चार्ज है। ठीक है ना, ये इसका चार्जर है। अपन इसको इसमें इनपुट करेंगे, इसके अंदर लगा दिया। अभी यहाँ पर धूप की बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, अभी तो ट्यूबलाइट्स की है, इसलिए चार्ज नहीं हो रहा। यदि यहाँ पर अभी रोशनी आएगी हल्का से भी कहीं से, तो ये चार्ज होना दिखा देगा कि ये चार्ज हो रहा है। तो चार्ज हो जाए तब हटा लो इसको। किसको? इसको चाहे हटा के रखो, चाहे इसको फिट करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बड़ी वायरिंग है इसकी, तो कोई दिक्कत नहीं। और हर बल्ब के साथ में पूरे बड़े बड़े वायर दिए गए हैं। इसकी भी प्रॉपर फिटिंग हो सकती है पूरे बल्बों की, कहीं पे भी फिट कर लो, बहुत बड़े बड़े वायर है इसमें। ठीक है ना, पूरी इसके साथ। और इसमें भी ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है। ठीक है, जब अपन इसको इसके साथ लगाएंगे और इसको बल्ब, तो ये फिटिंग होगी इसकी बल्ब की। हम निषाद, पूर्व सभासद, वर्तमान सभासद पति। सर, सिधारी पुल पे किस तरीके की वारदात घटना हुई है? सिधारी पुल पे पिछले 5 दिनों से पाइप फटा हुआ है। जलकल का जो पाइप लाइन होता है 5 दिनों से फटा हुआ है। विभाग को जानकारी फोन के द्वारा दी गई, लेकिन विभाग से कोई कार्रवाई नहीं हुई। विभाग यह देख रहा था कि कोई अनहोनी हो जाए, उसके बाद हम जो है जगेंगे। तो किसकी लापरवाही आप मानते हैं? नगर पालिका प्रशासन की पूरी लापरवाही है। नगर पालिका प्रशासन, अधिशासी अधिकारी और वर्तमान अध्यक्ष की घोर लापरवाही है, जिसके चलते अभी दुर्घटना नहीं हुई है। दुर्घटना हो जाती तो उनकी नींद खुलती। मैंने इसके संबंध में
जो है फेसबुक पे मेरा वीडियो चल रहा है, वायरल किया है, वो भी देख लीजिए आप लोग। मैंने जेई को भी बताया इस संबंध में फोन करके कि आप देख लीजिए आकर। उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी हम दिखवा लेते हैं। अभी तक कोई कर्मचारी नहीं आया है। जब कोई दुर्घटना हो जाएगी तब नगर पालिका आएगी और प्रशासन जगेगा। अभी फिलहाल क्या स्थिति, दोनों तरफ से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है क्या? स्थिति यह है कि अगर कोई गाड़ी आएगी उसमें धंस जाएगी, और कोई जो है निर्जीव आदमी या कोई जो है असहाय व्यक्ति जो उसमें से फंस जाएगा या मर जाएगा, तब जो है प्रशासन और शासन जगेगा। अभी रास्ता सुचारू रूप से चल रहा है कि बंद किया गया है? नहीं, चलने के काबिल है ही नहीं। उस तरफ भी धसा हुआ है, इस तरफ भी धसा हुआ है, तो कहाँ से रोड चलेगा? रोड आप देख रहे हैं, बैरिकेडिंग लगा हुआ है, पुलिस लगी हुई है, रोड पूरा बंद कर दिया है। बीती रात घर के बाहर बरामदे में सो रहे होमगार्ड पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे होमगार्ड बुरी तरह घायल हो गया। उसकी हालत देख उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। बेखौफ हमलावर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घर वालों का कहना है कि हमला गोली से हुआ है और घटना स्थल पर एक खाली कारतूस भी बरामद हुआ है। घायल होमगार्ड की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद से जिले के होमगार्डों में आक्रोश व्याप्त है। जिले के राव गांव थाने से महज 300 मीटर दूर मुद्दापुर गांव निवासी 45 वर्षीय रामेश्वर प्रसाद शुक्ला पुत्र राम फेरे शुक्ल होमगार्ड है। उन्होंने रोड साइड पर पक्का मकान बनवाया है। मकान के आगे बरामदे में छप्पर लगा है। मंगलवार रात वह खाना खाने के बाद बरामदे में चारपाई पर 7 वर्षीय पौत्र के साथ सो रहे थे। रात लगभग 1 बजे कुछ जोरदार आवाज सुनकर घर वालों की आंख खुल गई और मच्छरदानी के अंदर रामेश्वर करा रहा था और उसकी दाईं कनपटी से खून बह रहा था। परिजन तत्काल उसे थाने ले गए, जिस पर पुलिस ने तत्काल घायल होमगार्ड को मेडिकल कॉलेज बहराइच भिजवाया और पुलिस छानबीन करने लग घटना स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए। गांव बुद्धाचक में रामेश्वर पुत्र राम फेरे शुक्ल उम्र लगभग 45 वर्ष अपने मढ़े में सो रहे थे। इन्हें दाहिने कान पर कुछ चोट लगी थी। इनके पुत्र के द्वारा यह बताया गया कि इनके दाहिने कान का कुछ ऊपरी हिस्सा किसी अज्ञात हथियार से अज्ञात व्यक्ति द्वारा हमला करने के दौरान कट गया था। पुत्र की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके इन्हें वास्ते बेहतर इलाज लखनऊ भिजवाया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।